हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिविल एकेडमी। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें हमारा लीनियर अलजेब्रा चल रहा है। दोस्तों ये लगभग 7वां हमारा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर इन R3 स्पेशल वेक्टर, जिसे कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर बाद में यहाँ पे हम दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आउटर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स प्लान, वेक्टर इन कॉम्प्लेक्स प्लान, और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार के टॉपिक रहेंगे, इसको इस पर स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा ही लगेगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो मुझे बता सकते हो। और जल्द से जल्द सीधा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए, जैसे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। देन यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा कि वेक्टर इन R3, जिसे हम इसको इस प्रकार से कहते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पेशल वेक्टर। ठीक है, स्पेशल वेक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे यहाँ दोस्तों में सबसे पहले क्या बनेगा, एक 3D का जो एक्स एक्सिस रहता है दोस्तों उसको मैंने बनाया यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है, ये जेड एक्सिस रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको बनाया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास ये हमें पता है कि एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे आयटा या आई कैप से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई कैप से डिनोट करते हैं, और इसको मैं आई कैप को इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से, इसको के कैप से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ठीक। तो इसके जो हमारे एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हम अच्छी अपने के बुक ले तो यहाँ पर आई कैप को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, गहरा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गहरा पेन से इसको क्या इंडाल किया जाता है ज्यादा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको आई कैप लिख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, आई कैप इसको कहेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स 1 0 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आई जो इसका वैल्यू 1 है तो बाकी का 0 0 रहेगा। यूनिट वेक्टर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे मैं ऐसे देख सकता हूँ एक्स डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन इस प्रकार से। फिर बाद में यहाँ पे मैं जे भी यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, डार्क में रहता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जे नॉर्मल है, फिर उसके ऊपर के लगाइए, और इसके जो एलिमेंट्स हैं 0 1 और 0। ठीक है, और इसमें यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इसका वाई डायरेक्शन रहेगा। फिर बाद में अगर मैं यहाँ पे के की बात करूँ दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका डार्क रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे डार्क रहता है इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे 0 0 और 1। ठीक है, और इसको क्या रहेंगे, यूनिट वेक्टर्स इन जेड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स इन जेड डायरेक्शन इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, यानी कि जो हमारे पास जिसको हम शो कर सकते हैं इन स्पेस में दोस्तों 3 डायरेक्शन दी जाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसको हम यहाँ पे एक्सिस को आई कैप, यहाँ पे जे कैप, इसको जेड कैप से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वेक्टर्स इन R3 स्पेशल वेक्टर्स को कहते हैं हम यहाँ पे एनी वेक्टर यू यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यदि एनी वेक्टर u, और यहाँ पे u के जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों, यहाँ पे a1 a2 a3 रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे n टुपल्स यानी कि 3 टुपल्स ये दोस्तों यहाँ पे R3 में चल रहे हैं, यहाँ पे रियल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू या इन R3 इन R3 is written as u written
एज यू, रिटर्न एज यू, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A1i प्लस A2j प्लस A3k। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, k लगा दिया। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है इन R3 इज रिटर्न एज, यानी यहाँ पे मैं इस पे वेक्टर इन R3 इस प्रकार से मैं इसको A1i कैप A2j कैप A3k कैप से डिनोट कर सकता हूँ। नॉट, यहाँ पे मैं दोस्तों एक नॉट लगा रहा हूँ, और नॉट में यदि मैं डॉट प्रोडक्ट करा यहाँ पे i का i के साथ, ठीक है, i का i के साथ प्रोडक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्यों आता है 1, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे u भी cos थीटा, ठीक है, cos थीटा 90 डिग्री इज 1 रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा, यानी कि 1 1 और 1। ठीक है, क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से फिर बाद में, यानी कि जो हमने बताया था दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट, अगर जे कैप के साथ में जे कैप को मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा इसका भी, और के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करता तो भी क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता दोस्तों, मैंने इसको किसके माध्यम से किया यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, u डॉट v, ठीक है, इसके माध्यम से, यानी u मॉड ऑफ v cos थीटा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करके ये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट की, यदि हमारे i के, जब i को j के साथ मल्टीपल करता हूँ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या करता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास i j और k दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता हूँ दोस्तों, इनको क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, दैट यहाँ पे i को मैं अगर j के साथ मल्टीपल करता हूँ, i कैप को मैं j कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ, या j कैप को k कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ, या k कैप को i के साथ मैं मल्टीपल करता हूँ दोस्तों, प्रोडक्ट करता हूँ, दैट यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 आएगा। सबका सब क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, और एनी वेक्टर यहाँ पे मैं v ले रहा हूँ दोस्तों, क्या ले रहा हूँ, एनी वेक्टर v, और एनी वेक्टर में यहाँ पे मैं v में जो एलिमेंट्स लिया v1 v2, या फिर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ v1 i कैप, फिर बाद में v2 j कैप, और फिर बाद में v3 k कैप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उनको u डॉट v करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, u दिस एंड v, ठीक है, u डॉट v, और u डॉट v करूँगा दोस्तों मैं, तो किस प्रकार से आने देखो, u डॉट i को i के साथ मल्टीपल करें तो i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, और k का k के साथ 1 आ जाएगा, और बाकी का a1 b1 a2 b2 a3 b3 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, a1 b1 देखो, और प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मोड ऑफ u या मैग्नीट्यूड ऑफ u, तो यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको निकालूंगा। अगर यहाँ पे मैं मोड ऑफ v निकालना चाहता हूँ दोस्तों, तो ये भी किस प्रकार से जाएगा, इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ठीक है, b3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज इस अकेडमी से सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक बार जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में करते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख रहा हूं दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा, u इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूं दोस्तों 3i5 माइनस 2k। देखो एग्जांपल नेक्स्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल यहाँ पे ले लेना है और लिख रहा हूँ u इज इक्वल टू यहाँ पे 3i प्लस 5j माइनस 2k, और v इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया दोस्तों मैंने यहाँ पे 4i माइनस 8j 7k
4 आई कैप माइनस यहाँ पे 8 जे कैप और फिर बाद में यहाँ पे 7 के कैप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। और यहाँ पे फाइंड करना है हमें यहाँ पे u प्लस वी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे u प्लस वी, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी का क्या है u डॉट वी, और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, या तो मैं कह सकता हूँ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3u माइनस 2v, और फोर्थ क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास u प्लस v। ठीक है, तो u प्लस v इनको क्या करना है आई कैप के साथ आई कैप को वाले को ऐड कर ले, जे कैप को जे कैप के साथ ऐड कर ले, और के कैप को के कैप के साथ वाले को ऐड कर ले। 3i प्लस 7i, तो कितना 3i प्लस 4i 7i आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7i कैप, फिर बाद में 5j और माइनस का 8j तो यहाँ माइनस का 3j कैप हो जाएगा दोस्तों, फिर बाद माइनस का 2 कैप और प्लस का 7 कैप। ठीक है, तो यहाँ पे 5k कैप हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये सर्कल है। नेक्स्ट में बात करना चाहूँ u डॉट v की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड में बात करना चाहूँ दोस्तों u डॉट v की। तो u डॉट v किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल। आई कैप का आई कैप के साथ बना जाएगा, जे कैप का जे कैप के साथ बना जाएगा, के कैप का के कैप के साथ बना जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाय 4 12, और यहाँ 5 इज मल्टीपल बाय 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे -2 का 40 के साथ -2 का 7 के साथ कितना है माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, तो u डॉट v इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखो 10 माइनस 54, तो u डॉट v इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और ये 42 माइनस का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट में बात करना चाहूँ दोस्तों इस पे तीसरा क्वेश्चन तो किस प्रकार से रहेगा हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन दे रखा मैं 3u माइनस का 2v, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 इज मल्टीपल बाय u की जो है u जो दे रखा यहाँ पे इस प्रकार से 3 आई कैप माइनस या 5 जे कैप माइनस 2 कैप, फिर बाद में माइनस 2 और यहाँ पे v यानी 4 आई कैप माइनस 8 जे कैप और प्लस 7 के कैप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाय 3 9 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस का 6 के कैप। ठीक है, इस प्रकार से फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट में करा तो माइनस का आ जाएगा 8 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 8 इज मल्टीपल बाय 2 16 जे कैप और यहाँ पे माइनस का 14 के कैप रह जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या कर लेता हूँ दोस्तों मैं ऐड कर लेता हूँ किस प्रकार से आई कैप का माइनस 9 माइनस 8 आएगा यहाँ पे आई कैप। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास 15 और प्लस 16 यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों हमारे पास हो जाएगा ये 31 जे कैप और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा माइनस का 6 और माइनस का 20 के कैप। इस प्रकार से इसका भी यह रहेगा दोस्तों, इसका एक आंसर मिला सकते हो ताकि नहीं कोई भी डाउट नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे दोस्तों इसके आगे वाले की हमें निकालना है मॉड ऑफ u। आई थिंक आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों। जब क्या करना है यहाँ पे इनका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 5 का 25 और इसका 4 हो जाएगा -2 का और स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा इस प्रकार हो जाएगा। तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 38 हो जाएगा। ठीक, टोटल क्या रहेगा 38, इसका क्या रह जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने इसको किया दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। मैंने 4 क्वेश्चन से रिलेटेड कराए। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा टॉपिक दोस्तों उसकी बात करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट। ठीक, इनर प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट किया था दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर। ठीक है, आउटर प्रोडक्ट
इनर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो हमें डॉट प्रोडक्ट देता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट्स u इज इक्वल टू और v इज इक्वल। ठीक है, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों में a1 आयटा के प्लस b a1 a2 j के प्लस a3 k के, और v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, v इज इक्वल टू यहाँ पे b1 इस प्रकार से इसको मैं बंद कर सकता। ठीक है, यहाँ पे b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 और k। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसे क्या ले लिया, यहाँ पे रोल्स या फिर कह सकते हैं इसके एलिमेंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे u क्रॉस v करना है, क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना, u क्रॉस v है। यहाँ पे किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेशन बनाना है। ठीक है, i कैप j कैप और k कैप। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए a1 a2 a3 और यहाँ पे b1 b2 और b3। इस प्रकार से इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन भी ले लेता हूँ दोस्तों, देखो इससे रिलेटेड इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पे 4i3 + 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, प्लस 6 4 3 और यहाँ पे 6 k है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों मैं 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस यहाँ पे दे देगा हमारे पास 3k है। ठीक है, 3k। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, u क्रॉस v करना है। देखिए यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से i कैप j कैप और k कैप। ठीक है, तो i यानी 4 3 प्लस का 6 है और 2 5 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे कि इसको छोड़ा i कैप, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे i कैप ब्रैकेट बंद 3 इसको इस प्रकार से लिख देता है एक बार। ठीक है, 3 6 5 माइनस 3। अब यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ और फिर क्या। ठीक है, और इसको छोड़ा और इसको छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 6 2 माइनस 3। ठीक है, फिर प्लस k कैप, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 4 3 2 5। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे i कैप माइनस 9 माइनस का 9 माइनस का 30, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का j कैप और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 12। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे प्लस का k कैप और यहाँ पे प्लस का 20 माइनस का 6। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या करें, माइनस का 39 एक। ठीक है, माइनस का 39 i कैप माइनस 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 प्लस हो जाएगा 24 j कैप और प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 20 या हमारे पास कितना रहेगा 40 k। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, इसका आंसर या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका रहता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार इसका जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ नोट्स लिखा था दोस्तों में। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए, बहुत सरल चीजें जा रही दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सरल चीजें जा रही है, लिनियर रह जाएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है, तो आई थिंक आपको इसमें डाउट भी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आगे वाला टॉपिक्स। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, देखो नॉट और नॉट किस प्रकार से आएगा दोस्तों। यहाँ पे मान लो कि दो वेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर, एक u वेक्टर और यहाँ पे दे रखा v वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों थीटा है। ठीक है, क्या है थीटा है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे u क्रॉस v हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें u क्रॉस v क्या करना है, फाइंड आउट करना है। u क्रॉस v क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये किस तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो राइट हैंड जो रूल है दोस्तों वो इस प्रकार से ले रहा हूँ
कि u को u क्रॉस v u पहले तो इस प्रकार समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जब u किसको डिनोट कर रहा है, u इस फिंगर को, और यहाँ u क्रॉस v किसको, इस अंगूठे को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरफ पे ये जो हमारे पास u क्रॉस v रहेगा इसके अंदर 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर 90 डिग्री पे रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको इस प्रकार से अंदर, तो इसमें बोर्ड के अंदर दोस्तों मैं इसको ले जा नहीं सकता, तो इसको इस प्रकार से मैंने डिनोट कर दिया। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, u क्रॉस ये v रहेगा, ठीक है दोस्तों, u क्रॉस v रहेगा। और यहाँ पे जो घुमाव दोस्तों, अगर मैं इस घुमाव की बात करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं v क्रॉस, यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूँ, v क्रॉस u को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। v क्रॉस u को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ दोस्तों, तो हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मान लो कि दो वेक्टर दे देते, क्या देते हैं, दो वेक्टर दे देते, यहाँ पे दे देता है u वेक्टर, ये दे देता है v वेक्टर। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे v, अब की बार v पहले देखना है, यहाँ पे इनके बीच जो एंगल है दोस्तों थीटा है, तो यहाँ पे इसी हैंड को यहाँ पे दोस्तों v को इस ऊपर की तरफ ले जाना है, v को ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ v इस अंगुलियों को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे जो ये बाहर की तरफ ये अंगूठा आ रहा है, जो लाइन आ रही है दोस्तों, ये अंगुली आ रही है, वो क्या कर रहा है, v क्रॉस u को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ घूम रहे, किस तरफ घूम रहे दोस्तों, इस तरफ हम घूम रहे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको जो अंगूठे को बाहर की तरफ दिखा नहीं सकता, इसको मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे v क्रॉस u बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, v क्रॉस u बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं u क्रॉस v अगर निकालना चाहूँ मैं u क्रॉस v, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v साइन थीटा, और यहाँ पे रहेगा दोस्तों n कैप, क्या रहेगा, n कैप क्या रहता है, देखो ये यहाँ n कैप क्या रहता है कि यहाँ पे मैं लिख सकता यूनिट वेक्टर, देखो n कैप को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू u एंड v, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू इज परपेंडिकुलर टू u एंड v, ठीक, u एंड v, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इज परपेंडिकुलर टू u एंड v, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये u एंड v निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं नोट की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से मैं एक नोट लगा रहा हूँ दोस्तों, कि यदि हमारे पास i कैप j कैप, देखो i कैप j कैप और k कैप, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इसके, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों i को j के साथ मल्टीपल करता हूँ, i को मैं किसके साथ मल्टीपल करता हूँ, i कैप को मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ j के साथ, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, k कैप प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, j कैप को, और यदि मैं यहाँ k कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ तो हमें i कैप प्राप्त होगा, ठीक है। और k कैप को यहाँ पे दोस्तों मैं i कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ तो j कैप प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मैं इसी का उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको राउंड अप कर लेता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, राउंड अप कर लेता हूँ, j कैप को i कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ, जस्ट उल्टा इसका, j कैप को i कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ तो माइनस का k कैप प्राप्त होगा। अगर मैं k कैप को यहाँ पे दोस्तों मैं j कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ तो माइनस का i कैप प्राप्त होगा हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे i कैप को मैं अगर k कैप के साथ मल्टीपल करता हूँ दोस्तों तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का j कैप प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि i को j के साथ करता तो क्या आएगा, j को k के साथ करता तो i आता है, k को i के साथ करता तो j आता है। इसी का उल्टा है, j को i के साथ करता तो क्या है, माइनस का k को j के साथ करता तो माइनस का i, माइनस के i को j के साथ करता हूं तो ये माइनस का j प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या प्राप्त होंगे, इनके प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक है। तो नया हेडिंग है हमारे पास, देखो इस प्रकार से रहेगा ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहता है, देखो ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मींस यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि पैरेललियोपॉइड, ठीक है, पैरेललियोपिपेड, ठीक है, पैरा
लियो प्रिपेयर, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से मैंने क्या बनाया, डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं R3 में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपल है, तो यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से एक लंबी लाइन खींची, यहाँ पे ऐसा किया थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ऐसा मिला दिया, यहाँ से ऐसा कर लिया, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन गया दोस्तों, एक बॉक्सेस बन गया, ठीक है। इन R3 कौन से है, इन R3, ठीक है, ट्रिपल है तो यहाँ पे इन R3। और ये हमें पता है दोस्तों क्या है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। इस प्रकार से ले लिया मैंने। और यहाँ पे इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे मान ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट हमारे पास, और इसका ये वाला जो लाइन है दोस्तों, ये वाला जो लाइन है इसको मैंने u वेक्टर ले लिया, ये वाले लाइन को मैंने क्या ले लिया, v वेक्टर ले लिया, और ये वाला लाइन को मैंने क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ पे w वेक्टर ले लिया, ठीक है, w वेक्टर ले लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना चाहूँ इसका, यहाँ पे मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या देखो यहाँ पे देखो v इक्वल क्या, देखो v इक्वल यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं v इक्वल यहाँ पे लिख रहा हूँ u क्रॉस v, देखो u क्रॉस v और बाहर w। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो एरिया ऑफ द क्यूब क्या रहता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट रहता है, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिख देना v वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section is multiple by area of cross section is multiple by क्या रहता है दोस्तों, height रहता है, क्या रहता है, तो height area of cross section is multiple by, यहाँ पे मैंने क्या वॉल्यूम निकालने की कोशिश, इसको मैं दूसरी तरीके इस प्रकार से लिख सकता हूँ w और u क्रॉस v, इस प्रकार से भी मैं इसको ड्रॉ ऑफ कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो ट्रिपल प्रोडक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं देखो क्या है दोस्तों, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे तीनों जो हमारे पास वेक्टर्स दिए थे उसको ट्रिपल प्रोडक्ट u v w, ठीक है, इनको इस u v w, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस प्रकार u को बाहर रखूंगा और v क्रॉस w कर सकता हूँ, मैं v को बाहर रखूँ u क्रॉस v कर सकता हूँ, u क्रॉस w कर सकता हूँ, ठीक है। और w को बाहर रखूँ तो u क्रॉस v कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मल्टीपल बाय हाइट, दैट यहाँ पे किसी इस प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से निकलते हैं दोस्तों, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग रहेगा दोस्तों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सरल वे में जा रहा है दोस्तों। आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, डाउट नहीं रहना चाहिए। यूपीएससी लेवल से हम पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक तो फंडामेंटल कर रहे हैं, और ये बेसिक फंडामेंटल से ही क्वेश्चन बनते हैं और पता ही नहीं चलता दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से बने, ठीक है। तो ये तो जनरल बात है, आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो तो दोस्तों आपको ये सब कुछ पता ही रहता है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर 11th में जनरल इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। 11th वाली ही बातें हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। वो किस प्रकार से रहता है, देखो दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बता दिया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले भी बताया था मैंने, और कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे मैंने इसको क्या बताया था दोस्तों, रियल नंबर ऑफ z
रियल नंबर ऑफ जेड, और इसको मैंने क्या बताया था, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। ठीक है दोस्त, इसको मैंने रियल नंबर से भी बताया है। ठीक है, और जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जेड या आयटा को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो आयटा को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आयटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, जेड के ऊपर बार रहता है। इट मीन्स जो पॉजिटिव वाली नंबर है उसको नेगेटिव कर ले, जो नेगेटिव वाली नंबर है उसको क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहता है, रिवर्स द साइन ऑफ जेड। ठीक है, रिवर्स साइन ऑफ जेड, और रिवर्स साइन ऑफ जेड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का रिवर्स साइन कर ले, यानी प्लस है वहाँ माइनस कर ले, माइनस है वहाँ प्लस कर ले। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और एग्जांपल इस प्रकार से लिया दोस्तों, यहाँ पे मैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी लिखा, दैट यहाँ पे जेड बार इज इक्वल टू क्या रहता है, ए माइनस आयटा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से, देखो यहाँ पे इसके ऊपर एक बार लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, और फिर बाद में इसको क्या कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास रहता है। अगर मैं यहाँ पे जेड का मोड ऑफ निकालता हूँ या नॉर्म निकालता हूँ मैं, या मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड, क्या निकालना चाहता हूँ दोस्तों, मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड नॉर्म ऑफ दैट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। और अगर मैं यहाँ पे जेड और जेड कॉन्जुगेट को अगर मल्टीपल करना चाहूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जेड और जेड कॉन्जुगेट को क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉट, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों मैंने, नॉट, और लिख रहा हूँ मैं जेड, और जेड नॉट को क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल कर रहा हूँ। और यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस आयटा बी और ए माइनस आयटा बी। ठीक है, तो यहाँ पे जेड बार इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था ये देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे ये जेड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और यहाँ पे तो इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जेड बार, और यहाँ पे जेड मॉड ऑफ का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या फिर मैं कह सकता हूँ लाइन है दोस्तों यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ जेड। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ जेड, यानी इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं, देखो दोस्तों जेड इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो इस प्रकार से दे रखा है, ए प्लस आयटा बी दे रखा है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनवर्स निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, इनवर्स निकाल रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इनवर्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/z, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो 1/z के लिखने के बाद इसको मैं जेड बार से क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीपल कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, मल्टीपल कर लेता हूँ जेड बार से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर 1 को जेड बार से मल्टीपल करूँ तो जेड बार ही आएगा, और यहाँ पे जेड और जेड बार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे मैं जेड और जेड बार के बराबर इसको किसको बताया दोस्त, अभी मैंने यहाँ पे जेड बार इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बताया, जेड, और यहाँ पे जेड का मॉड ऑफ का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिखने के बाद क्या दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं जेड बार क्या रहता है हमारे पास, ए माइनस आयटा बी, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसको मैं अगर जेड इन्वर्स की बात करना चाहता हूँ मैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयटा, और यहाँ पे मैं
बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से मैं इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, डिनोट कर सकता हूँ। नेक्स्ट में अगर बात करना चाहता हूँ, देखो इस प्रकार से लिखने के बाद अगर इसका मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार रह जाएगा इसका एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों एग्जाम्पल इस प्रकार से देगा z इज इक्वल टू 1+2 आयटा देगा, ठीक है, 1+2 आयटा, और इसको z इनवर्स के रूप में हमें लिखना है दैट यहाँ पे मैं z इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ठीक है, जस्ट ऐसे कैसे, ठीक है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस आयटा बाहर और 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया और इसको मैं सॉल्व करके लिखना चाहता हूँ दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट कि 1 अपॉन यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, और माइनस का आयटा या 2 आयटा लिख देता हूँ मैं, 2 आयटा अपॉन यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट में अगर बात करना चाहूँ कॉम्प्लेक्स प्लान, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात किया था, रियल लाइंस के बारे में बात किया था, हाइपर प्लेन्स के बारे में भी हमने बात की थी। अब मैं यहाँ बात करूँगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्लान, ठीक है, वो किस प्रकार से रहेगा उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो इसका एक बार जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्लान, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लान, कॉम्प्लेक्स प्लान, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लान से पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट कि आर कैन रिप्रेजेंट बाय पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और जो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने आर पॉइंट्स लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या लिया दोस्तों, पॉइंट्स। और मैंने पहले भी बताया था आर इन जितने भी टुपल्स में रहता है यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था इसको, ठीक है। आर और आर, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आर कैन रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा सी और सी कैन बी रिप्रेजेंट बाय पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सी, या तो मैं ऐसा सी लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ऐसा एक तो ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, गहरा, या हम यहाँ पे सी लेके इसके ऊपर ऐसी लाइन खींच ले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सी लेके ऐसी लाइन खींच ले, कैन बी रिप्रेजेंट बाय पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, ठीक है, ए प्लेन। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ दोस्तों, एक प्लेन बना रहा हूँ, और प्लेन इस प्रकार से हमारे पास, ठीक है, ये प्लेन मैंने बनाया, ठीक है, क्या बनाया दोस्तों, मैंने ये प्लेन बनाया, और इस प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स है हमारे पास वो इस प्रकार से, ठीक है, सी कैन बी रिप्रेजेंट बाय पॉइंट्स ऑन प्लेन, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैंने रियल नंबर्स के पॉइंट्स बनाए, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों वेक्टर इन Cn, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास हेडिंग लगा दो यहाँ पे वेक्टर इन Cn, ठीक है, वेक्टर इन Cn, यहाँ पर भी Cn आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लाइन खींच के Cn, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर इन Cn यानी कि वेक्टर को किस में डिनोट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करना है। तो सेट ऑफ n टुपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट ऑफ n टुपल्स
n tuples numbers of n tuples number of n tuples of complex number, n tuples of complex number denoted by Cn is called complex n space is called complex n space। वहाँ पे क्या था दोस्तों, n रियल स्पेस, ठीक है, n रियल जो स्पेस था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स n स्पेस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो इस प्रकार से, यानी यहाँ पे पहले हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, रियल स्पेस के बारे में, आ रहे हैं वहाँ आप कहाँ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है दोस्तों। किस में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लिया यहाँ पे z1 z2 z3 z4 डॉट 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 zn, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं w भी ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों यहाँ पे, और w क्या लिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे देखो w, ठीक है। तो यहाँ पे w1 w2 w3 w4 डॉट 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 wn, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं z प्लस w करना चाहूँ, यहाँ पे z प्लस w, तो यहाँ पे z1 प्लस w1 z2 प्लस w2 और z3 प्लस w3 और यहाँ पे डॉट 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 zn प्लस wn। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐड कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि नेक्स्ट में बात करूँ यहाँ पे u डॉट में है, यहाँ पे z1 z2 z3 डॉट 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 zn है, तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से, यानी इनको प्रत्येक को यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्केलर है, तो यहाँ पे u z1 u z2 u z3 डॉट 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 u zn, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल को यहाँ पे आई थिंक हमारे पास सेट हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बार जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसका एक एग्जाम्पल कर रहे हैं दोस्तों, तो वो किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और एग्जाम्पल इस प्रकार से देखो, एग्जाम्पल, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, u इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास 2 + 3 आयोटा 4 - आयोटा और 3, ठीक है। v इज इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पे 3 - 2 आयोटा, यहाँ पे इनको सबको अगर ब्रैकेट में बंद करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही रख देता हूँ मैं, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, जिससे हमें दोस्तों पता रहेगा कि यहाँ पे ये यहाँ तक है, ठीक है। और फिर बाद में कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, और 5 आयोटा और 4 - 6 आयोटा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, इन Cn, किस में है, इन C3 में है, ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक में 3 टुपल्स है दोस्तों, 3 टुपल्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे u + v करना है एक, तो फिर बाद में दूसरा क्या करना है, हमें बी वाला सवाल हमें फाइंड आउट करना है कि 5 - का 2i को मल्टीपल करना है u से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले सबसे पहले u + v करना है, क्या करना है, u + v, दैट ए वाला सवाल u + v, u इट मीन्स यहाँ पे 2 + 3 आयोटा और इसको इसके साथ, तो ये +3 - 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, कॉमा या ब्रैकेट लगा दिया, जिससे हमें पता रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये लगा दिया, फिर बाद 4 - आयोटा और 4 - आयोटा प्लस यहाँ पे करना है 5 आयोटा, फिर बाद में यहाँ पे ब्रैकेट, 1 मिनट छोटा सा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 + 4 - 6 आयोटा, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया और इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे u प्लस वी इज इक्वल टू यहाँ पे 3। देखो पहले जो यहाँ पे रियल नंबर से 2 प्लस 3 5 और यहाँ 3 माइनस 2 आइटा यानी कि प्लस का आइटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये एक आ गया। फिर बाद 4 का 4 ही रहेगा और माइनस या प्लस का 4 आइटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 और प्लस 4 7 और यहाँ पे 6 आइटा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस वी आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट में बात करना था दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास, देखो वो किस प्रकार से दे रखा है, बी वाला। और बी वाला सवाल कह रहा है हमें 5 माइनस का 2i और u के साथ क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो इसको u के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 5 माइनस का 2 आइटा और यहाँ पे u के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ 2 प्लस दे रखे हैं, 2 प्लस 3 आइटा, फिर बाद में यहाँ पे 4 माइनस आइटा और ये 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। तो इसको क्या कर रहा हूँ, देखो पहले इस 5 को इन सब के साथ, या 5 को पहले यहाँ पे मैं 2 प्लस 3 आइटा के साथ मल्टीपल, और फिर बाद में बीच में क्या दे रखा है यहाँ पे प्लस, तो प्लस और 5 का 3 आइटा के साथ, नहीं 5 या मैं इसको इसके साथ कर लेता हूँ, माइनस का 2 आइटा और 2 प्लस 3 आइटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको कर लिया और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक मजला कोष्ठक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मजला कोष्ठक, ये है हमारे पास बड़ा कोष्ठक, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लगाई मैंने कोमा, और इसको देखो 4 को मैं मल्टीपल, 5 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 को मल्टीपल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 4 माइनस आइटा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ माइनस 2i को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ यहाँ पे 4 माइनस का आइटा, ठीक है। इस प्रकार से फिर बाद में यहाँ पे मैं 3 कॉमा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाई, या 5 इज मल्टीपल बाई 3, और यहाँ पे माइनस का 2i इज मल्टीपल बाई 3, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी मैंने क्या कर लिया दोस्तों, सोल्व कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो क्या है, सबसे पहले 5 इज मल्टीपल बाई 2i, देखो 5 इज मल्टीपल बाई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कराऊँ यहाँ पे, देखो 5 इज मल्टीपल बाई 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आइटा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो इसको मैं सोल्व कराऊँ मैं, तो 4 आइटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6 आइटा स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से रह जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। फिर बाद में 4 को या फिर 4 के साथ मल्टीपल, तो यहाँ पे 16, 4 को 4 आइटा, और फिर बाद में यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल 8 आइटा माइनस माइनस प्लस 2 आइटा स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या था 6 आइटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे जो यहाँ पे रियल नंबर्स किसको 8 और यहाँ प्लस का आइटा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर बाद में हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो 16 और ये 15 आइटा माइनस 4 यानी कि 11, ठीक है, 11 आइटा। इस प्रकार से इसको मैंने इस ब्रैकेट में ले लिया। और फिर बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट रहेगा, इसको मैं देखो क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 16, देखो 16 और यहाँ पे माइनस का 2 यानी कि 14 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 12 आइटा, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी कर लिया। और फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 15 माइनस 6 आइटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, इसका ये आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। एक बार इसको वापस मिला लेना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या आता 5 आता, ठीक है, ये 5 आता था, यहाँ पे कितना आता 20 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास 5 आइटा हो जाता, ठीक है 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 20 माइनस तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गलती हो सकती है दोस्तों, सबसे होती है गलती। उस गलती को सुधारना ही हमारे पास क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आगे वाला
देखो डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट इन सी एन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ हेडिंग है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर कह सकता है यहाँ पे इनर, इनर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन सी एन, ठीक है, इन सी एन, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे यदि हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है u इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ u इज इक्वल टू यहाँ पे u1 u2 या फिर मैं u इज इक्वल टू ले लेता हूँ z1 z2 z3 डॉट 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 zn, और यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या दे रखा w1 w2 w3 डॉट डॉट wn, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास u और v वेक्टर दे रखे दोस्तों, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो u डॉट v कर रहा हूँ, ठीक है। u डॉट v करूँ अगर तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो इसका जो नॉर्मल वाला मल्टीपल्स नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एन स्पेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एन स्पेस, ये कॉम्प्लेक्स एन स्पेस पढ़ रहे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका मल्टीपल z1 और w1 का बार, ठीक है, w1 का बार, इस प्रकार से इसको मल्टीपल करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं z2 और w2 का बार और z3 w3 का बार प्लस डॉट 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 और zn और wn का बार, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, और इसको मैं आगे देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों u डॉट u निकालना चाहता हूँ, u डॉट या फिर मैं मॉड ऑफ u निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, अंडर रूट u डॉट u रहता है, और यहाँ पे मॉड ऑफ u इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कि अंडर रूट u डॉट u इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देखो u डॉट u यानी कि z1 का बार, ठीक है, प्लस यहाँ पे z2 और z2 का बार डॉट 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 और zn और zn का बार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ इसका, तो z1 z बार यानी यहाँ पे z बार का होल स्क्वायर, ये मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे z2 का मॉड ऑफ का होल स्क्वायर, z3 का मॉड ऑफ होल 3, ठीक है, डॉट डॉट zn का मॉड ऑफ होल की पावर 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, तो इसको एक बार जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसका एग्जाम्पल भी करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में जो टॉपिक रहेगा दोस्तों इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देख लो इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, u इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 2 + 3 आयोटा, और फिर बाद में यहाँ पे 4 - आयोटा, और फिर बाद में 3 + 5 आयोटा, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। एंड v इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और फिर बाद में यहाँ पे 5 आयोटा, एंड यहाँ पे दे रखा 4 - 2 आयोटा, ठीक है। और इन सी एन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एन स्पेस, एंड फाइंड करना हमें, फाइंड u डॉट v, सेकेंड हमें फाइंड करना है यहाँ पे u डॉट u, और थर्ड हमें फाइंड करना है दोस्तों यहाँ पे मॉड ऑफ u, ठीक है। तो किस प्रकार से इसको करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि u डॉट v, ठीक है, u डॉट v हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देखो दोस्तों u डॉट v, देखो यहाँ पे u डॉट v, ठीक है। तो u डॉट v किस प्रकार से करेंगे, देखो 2 + 3 आयोटा, और इसका हम बार लेंगे, इसका क्या लेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 + 3 - 4 आयोटा का
बार, ठीक है। इस प्रकार से लेंगे। फिर बाद में मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे 4 माइनस आयोटा और इसके बार की बात करेंगे 5 आयोटा बार और फिर बाद में यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 3 प्लस 5 आयोटा और यहाँ पे लगे 4 माइनस 2 आयोटा का बार, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। इस प्रकार से इसको क्या ले लिया मैंने, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट 4 माइनस आयोटा और ये माइनस का 5 आयोटा, फिर बाद में यहाँ पे 3 प्लस 5 आयोटा और यहाँ पे 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, इस प्रकार से लिख दिया और यहाँ पे 1 मिनट बीच में प्लस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे पहले मैं ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। 2 इज मल्टीपल बाय 3 प्लस 4 आयोटा और प्लस यहाँ पे 3 आयोटा और 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो 4 इज मल्टीपल बाय माइनस का 5 आयोटा और यहाँ पे माइनस का आयोटा इंटू माइनस का 5 आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखो तो 3 इज मल्टीपल बाय 4 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पे 5 आयोटा इज मल्टीपल बाय 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 यानी 6 प्लस 8 आयोटा प्लस यहाँ पे 9 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 12 आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे माइनस का 20 आयोटा और यहाँ पे माइनस का 20 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट में बात करूँगा 3 इंटू 12 और 12 प्लस यहाँ पे 6 आयोटा और प्लस यहाँ पे 5 आयोटा स्क्वायर। देखो 5 इंटू 2 20 आयोटा और यहाँ पे 10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इसको करने के बाद यहाँ पे जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे हमारे पास 6 माइनस 12 तो माइनस का 6 8 प्लस 9 यहाँ 17 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लिया और ये बीच में प्लस, ये प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ठीक है। माइनस का 20 आयोटा तो ये देखो माइनस माइनस पहले 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 20 आयोटा और यहाँ पे प्लस बीच में और यहाँ पे हमारा 12 माइनस का 10 तो यहाँ पे 2 और 6 प्लस 26 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं माइनस का 6 5, देखो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 11 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस 11 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना रह जाएगा, देखो इसको करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कितना जाएगा 17 और यहाँ पे 17 माइनस का 3 और यहाँ पे 26 30 यहाँ पे प्लस का 23 आयोटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड u.u निकालना, ठीक है दोस्तों। u.u निकालना है दैट यहाँ पे u.u किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे u.u यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकता हूँ इन सब का, देखो u.u के लिए यहाँ पे z और z बार, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, इसका मल्टीपल करना है, एक तो u लेना है और u का बार लेना है, ठीक है। u क्या दे रखा हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा प्लस यहाँ पे 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लस 5 आयोटा और यहाँ पे 3 माइनस 5 आयोटा। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है
तो इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो u डॉट यू इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पे 4, देखो 4 + 9 प्लस यहाँ पे 4 + 1 और यहाँ पे हमारे पास 9 + 25। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे √52 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे मॉड ऑफ यू भी आप निकाल सकते हो दोस्तों। मैंने मॉड ऑफ यू के लिए क्या बताया था, √u डॉट यू बताया था। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, स्पष्ट तरीके से आपको आई थिंक दिख रहा होगा दोस्तों। थोड़ा आज लाइट डिम थी, लाइट डिम नहीं दोस्तों, यहाँ पे पेन थोड़ा फीका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।